पारा चनार की सूरत हाल बादस्तूर कशीदा, फरीकैन में डेडलॉक बरकरार, अमन मुआहिदा भी तातुल का शिकार। असलहा वापसी की शिक में तब्दीली पर जरगे में इख्तलाफात पैदा, एक फरीक भारी असलहा हुकूमत के पास जमा कराने पर बाजिद। प्रेस क्लब के बाहर धरना ताहाल जारी, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में भी मुजाहिरे, कराची में भी एहतजाज, मलीर 15 पर धरना खत्म। नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, नाता खान समेत दीगर मकामात पर मुजाहिरीन की बैठक जारी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में बर्फबारी, पंजाब में आज भी धुंध करार, मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी रोक दी गई, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। इस्लामाबाद में भी सर्द मौसम के सहर में मजीद जकड़ने लगा, लाहौर में सर्दी के साथ धुंध भी अपना असर दिखा रही है। कराची में ठंड ने अपना दायरे कार बढ़ा दिया, शहर कायद का पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक और अलमनाक फजाई हादसा, दर्जनों हलाकतों का खदशा। जनूबी कोरिया में मवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारा रनवे से फिसलकर दीवार से जा टकराया, 28 अफराद हलाक, 181 मुसाफिर सवार थे। हादसे का शिकार जहाज बैंकॉक के लिए उड़ान भर रहा था, तैयारे से 15 टकराने की वजह से लैंडिंग गियर में खराबी का खदशा जाहिर हुआ। रूसी फिजाई निज़ाम आज़रबाईजान के तैयारे की तबाही का सबब, सदर पुतिन ने हमसाया मुल्क से माफ़ी मांग ली। वाक़े पर अफसोस का इजहार, मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। कहा, अफसोसनाक सानिया उस वक्त पेश आया जब यूक्रेन के ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई। हादसे में 38 मुसाफिर मारे गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट, दुश्मन को फिर शिकस्त, फितना अल खवारिज की जानिब से अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्ट का इस्तेमाल, कुर्रम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी पोस्ट पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया, कहा, यह पहला सियासतदान है जो अमेरिका की मिन्नत तरले कर रहा है कि मुझे बचाओ। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। नवाज शरीफ खुद चलकर बानी पीटीआई के पास गए। 2 साल तकरार की गई हुकूमत मुज़ाकरात के काबिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हर हवाले से मुफस्सिल थी। ये नहीं हो सकता 9 मई जैसे वाक़यात को फरामोश कर दे। बड़ी नेक नियति से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मकसद यही है सियासी इस्तेहकाम हासिल किया जाए। अब तो बानी पीटीआई ने भी कह दिया, मईशत तरक्की कर रही है। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूस से जो है वो इसको कामयाब करना चाहते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता तो यकीनन फिर पाकिस्तान में बहरान वाली बात ख़त्म होके पाकिस्तान खुद एक बहरान की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता है। जिन ऐवानों से ये मुल्क जो है ये डिफ़ॉल्ट से बचा है, वहाँ पे हम ही मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी की गलतियां तस्लीम करके मिसाक जमहूरियत किया। हमने सियासी नुकसान उठाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सबको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। अपना सच मनवाना चाहते हो तो मेरा सच भी तस्लीम करो। पीटीआई ने गलत मैंडेट पर अपनी हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी? पीटीआई के साथ मुज़ाकरात को खुलूसे दिल से कामयाब कराना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कौन वापस लाया? क्या मुल्क में पहली बार फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं? 9 मई को सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात पर होता है। हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है तो हम उस मुज़ाकरात की का दरवाजा है वो भी हमने खोला। एक तरफ अगर हम पुरअमन जमात हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हमेशा तरीका रहा है। तहरीक इंसाफ ने सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा और
सेनेटर शिबली फराज कहते हैं एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। तशद्दुद और इंतहा पसंदी के हामी नहीं, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। असद कैसर का कहना था कि सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। किसी मुल्क को हमारे मामलात में मुदाखलत का हक नहीं, तमाम मामलात बातचीत से हल किए जाएं। उमर अयूब ने कहा तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क में अमन था, आज मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन जल्द पहुँच जाती है। हुकूमत में हो या हम ऑपोजिशन में हो, वफाक का रवैया कुछ ऐसा ही रहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुआहिदा हुआ और हमने इस हुकूमत साजी में इस हद तक साथ दिया कि हमने इनके वज़ीर आज़म को वोट दिया। इन्हें हमने अपना ही इंटरनेट को जो आज कल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे ख़त्म होता है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना। कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं। वफाक से नाराज बिलावल भुट्टो ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहते हैं हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में वफाक का रवैया ऐसा ही रहता है। नून लीग पीपी में मुआहिदा हुआ और वजीर आजम को वोट दिया। वफाक ने पीपल्स पार्टी से जो वादा किया उस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। उम्मीद है हमारी शिकायत को संजीदगी से लिया जाएगा। मजीद कहा हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं, एक तरफा फैसला करे। अवाम मुआशी सूरत हाल अमन अमान ना होने से परेशान है। नहरें निकालने का फैसला भी काला बाग डैम की तरह एक तरफा है। मुल्क में तवानाई का मुस्तकिल हल, बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर आज़म कहते हैं ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। शहबाज शरीफ की बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। भर्ती मेरिट पर करने का हुक्म, कहा भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान से नाजिम आला वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी की मुलाकात। मौलाना जालंधरी ने मौलाना की अयादत और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मुलाकात में मदारिस एक्ट के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। हालिया कानूनी पेशरफ पर भी गौर किया गया। कराची के इलाके शांति नगर से गवाह होने वाली माँ बेटी ताहाल बाजियाब न हो सकी। गवाह का मुकदमा बेटे की मुद्दयत में अजीज भट्टी थाने में दर्ज कर लिया गया। माँ और बहन को डबल केबिन गाड़ी में सवार चौधरी सईद समेत दीगर 4 नामालूम अफराद ने गवाह किया। मुकदमे का मतन पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस बहरान भी सर उठाने लगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत कई शहरों में दिन के औकात में भी गैस गायब रहना मामूल बन गया। कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। खवातीन को नाश्ता खाना बनाने में सख्त मुश्किलात का सामना। सेंचुरियन टेस्ट का फातेह कौन, फैसला आज मुतवक्के। जीत के लिए पाकिस्तान को 7 विकेटें। जनूबी अफ्रीका को 121 रन दरकार। खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दिया। सऊद शकील और बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। खेल के अख्ताम तक मेजबान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 27 रन बना लिए थे। मोहम्मद अब्बास ने 2, खुर्रम शहजाद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। नौजवान कौमी क्रिकेटर साइम अयूब दुनिया की नज़रों में एक्शन बल्लेबाज। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। मजमूई तौर पर नौजवान बैटर ने 9 वनडे मैचेस में 3 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी के साथ 515 रन बनाए। मेयर कराची का चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर शहर-ए-कायद को सजाने का ऐलान। मेयर कराची का नेशनल स्टेडियम का दौरा, तामीराती और तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहरी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर तैयारियां जारी हैं।
और इस्लामाबाद में कश्मीरी सकाफत के रंग, कश्मीरी मलबूसात, पकवानों और मौसीकी का तड़का। कश्मीर की खूबसूरत सकाफत दुनिया को दिखाने के लिए इस्लामाबाद के सरकारी कॉलेज में मेला। कॉलेज के बच्चों की जानिब से कश्मीरी मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए। मेले के शुरा ने जन्नत नज़ीर वादी की खूबसूरती को लाजवाब करार दे दिया।